बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो हमारी कुरैशिया के हवाले से है और यहाँ पर अगर आप ओवरऑल एप्लीकेशंस की बात करें पाकिस्तान से तो वो कम प्रोसेस हो रही हैं, यानी कि लोग कैंडिडेट्स कम हैं उसके। ठीक है, कैंडिडेट कम क्यों हैं और हम किस तरह इसको डील कर रहे हैं, आप किस तरह कर सकते हैं, करना क्यों चाहिए, कौन लोग करेंगे, कैसे करेंगे, ये तमाम की तमाम अगर आपने वीडियो मुकम्मल देख ली मालूमात मिल जाएगी और आप उस मालूमात की बेस के ऊपर समझ जाएंगे कि टारगेट करना ही चाहिए इसको। सबसे पहले कौन लोग जो है वो कुरैशिया को टारगेट करें। नंबर वन, सबसे पहले वो तमाम लोग जो कंस्ट्रक्शन की किसी भी काम में हैं। कंस्ट्रक्शन में अगर वो जर्नल वर्कर हैं, वो मेसन है, कारपेंटर हैं, वो व्हाटएवर टाइल फिक्सर हैं, वो जो भी काम करना जानते हैं कंस्ट्रक्शन में, कुरैशिया को उनको कंसिडर करना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट में अगर कोई लोग हैं, ये जो हम लोग कोर्सेज करवा रहे हैं होटल मैनेजमेंट की, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि कुरैशिया के लिए या यूरोप के लिए हॉस्पिटैलिटी नंबर वन पर रहती है मेरे लिए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि वहाँ पर ये एक शॉर्टकट भी है कि अगर आप करना चाहें तो हॉस्पिटैलिटी में अगर आप हैं, टूरिज्म में अगर आप हैं, इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट के हवाले से आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के हवाले से अगर आप हैं, इट्स अ गुड चॉइस। इसके अलावा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक के अंदर, और अगर आप ट्रेड में हैं, स्किल ट्रेड में हैं, और अगर आप ड्राइवर हैं, एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं या सीजनल वर्क में काम करना चाहते हैं, तो कुरैशिया इन लोगों के लिए जो मैंने अभी नाम लिए हैं उनके लिए है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी यही हुआ था कि आपको मैं पूरी मालूमात मैंने दी थी कि ये फील्ड्स में आप आएंगे तो आप काम करेंगे। तो क्यूरीज बिजनेस की आ गई मेरे पास सारी की सारी कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो हर वीडियो जो है वो आपने वो लोग राब्ता करें जो उससे टच हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं कि जी और सेकंड नंबर पे क्या होगा? सेकंड नंबर पे ये होगा कि आपने कुरैशिया को एप्लीकेशन करनी है, क्योंकि पाकिस्तान से लोग एप्लीकेशन कम कर रहे हैं, वजह बता रहा हूँ उसकी। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग ओमान में हैं, जो लोग बहरीन में हैं, दुबई में हैं, सऊदिया में हैं, वो लोग तो करें ना, उनको तो मसले कोई नहीं है। वो तो जो मैं बातें भी कर रहा हूँ उनकी तो रुकावट पड़ती नहीं है, लेकिन वो लोग भी नहीं कर रहे क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ ही अपने आप को मिला लेते हैं, तो फिर वो करते नहीं है। जबकि जहाँ के आप रेजिडेंट हैं वहाँ से आप सोचा करें, आपके लिए मसला नहीं है। ये मैं आपको बताऊँगा हल क्या है इसका। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मैं मालूमात दे दूँ कि इसके अंदर दो जो वो है ना बॉडीज़, MUP कुरैशियन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और जो कुरैशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विस है HZZ, इसका मेन किरदार रहता है। वो सारा का सारा प्रोसेस उसके अंदर होता है। ऑक्यूपेशन की लिस्ट आप चेक करेंगे और अगर आप हाई डिमांड लिस्ट में आते हैं फिर तो आपको उसको छोड़नी चाहिए। मैंने आपको कुछ ना कुछ हाई डिमांड जो लिस्ट है वो दे भी दी है, लेकिन आप भी अपने आप को सर्च कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी अगली वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा। अगर आप खुद करेंगे तो कोई मुश्किल बात इतनी है नहीं, आपको करना चाहिए। अब हुआ ये कि आपने अपनी एक ATS अप्रूव्ड यूरोपियन स्टाइल CV बनाई, उसमें आपने कीवर्ड्स ऐड किए, आपने अपना एक बेहतरीन किस्म का, क्योंकि आपका ही इंप्रेशन है ना, आपने एक बहुत ही शानदार किस्म का, जानदार किस्म का ATS अप्रूव्ड कीवर्ड इस्तेमाल हुए कवर लेटर बनाया जो आपकी ज़ात का खुलासा पूरा करेगा। वो आपको बनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट में आप अगर नहीं हैं तो फिर आपको लेबर मार्केट टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप जो लोग का नाम मैंने नहीं लिया, अगर वो लोग भी ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट इट विल गो बाय लेबर मार्केट टेस्ट। उसके बाद आपका मैंने बता दिया कि HZZ और MUP प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद इस प्रोसेस के अंदर आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन तमाम पाकिस्तानियों को D टाइप वीज़ा मिलेगा। ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। ये अगर कोई वीज़ा 6 महीने से ऊपर है कुरैशिया के लिए तो वो D टाइप वीज़ा ही कहलाएगा। अच्छा, आप कहते हैं कि जी हम करें क्या? तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया कि आपने अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए। दूसरा ऑप्शन समझ में आ गया कि आपने अपनी फाइल जो है उसको क्रिएट करके अपने पास एक सॉफ्ट फाइल क्रिएट करनी है, यानी कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो सबके पास होते हैं, पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, MRC, आपके एकेडमिकल क्वालिफिकेशंस, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स, आपके सर्टिफिकेशंस, आपके डिप्लोमास सबके पास होते हैं। उसकी एक स्कैन कॉपी मोबाइल से खींच के नहीं, प्लीज़ स्कैन कॉपी बनाकर आप अपने पास एक सॉफ्ट फाइल बना लें। क्यों? अगर आपने खुद करना है तो भी काम आएगी, अगर आपने हमसे करवाना है तो हम आपसे मांग लेंगे। तो इस तरीके से वो सॉफ्ट फाइल जो है
अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में संभाल के रख लीजिएगा। अब आप कहते हैं कि जी क्रोएशिया का, क्योंकि लोग कहेंगे ना क्रोएशिया का तो कोई कॉन्सुलेट या एम्बेसी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, ठीक है ना। इस टाइम भी जब जिन मुल्कों की नहीं होती है कॉन्सुलेट तो उनको एजाजी कॉन्सुलेट्स दी जाती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो कॉन्सुलेट पाकिस्तान में, सॉरी कराची में, पाकिस्तान के कराची में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे बात करूँ कि आप ये कहिएगा, ये मत कहिएगा कि है ही नहीं, होती है, लेकिन ये कहें कि वो काम करती कि नहीं करती है। तो जब तक अगर कोई एम्बेसी नहीं होती है तब तक कॉन्सुलेट इतना एक्टिवली काम नहीं कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम की होती है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है ना। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि जी क्रोएशिया की कोई एम्बेसी है तो इस्लामाबाद में इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। अगर आज आपको कोई कहे कि एम्बेसी मौजूद है तो मौजूद नहीं है, उसको बनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि 2026 में ही, इसी साल हमारे सामने, आपके सामने मैं एक वीडियो बना दूंगा कि एम्बेसी आ चुकी है। अब आपका पूरा का पूरा प्रोसेस इस्लामाबाद से होगा, या अगर एम्बेसी आ जाती है तो कराची से भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो लाहौर भी खोल दें, बट इट डिपेंड। और हो सकता है कि VFS को पावर दे दी जाए एम्बेसी के थ्रू, लेकिन इस टाइम वो चीज़ नहीं है। तो फिर आप हमसे सवाल करेंगे फिर अगर तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो काम कैसे होगा। तो पहले तो मैं काम की बात कर लूँ ना, काम कैसे होगा। काम करने के अंदर आपने पूरी फाइल क्रिएट की, आपने एम्प्लॉयर से सामने अपने केस को रखा, आपने जो क्रोएशिया की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जॉब की, आपने वहाँ पर अपनी अप्रोच की, वहाँ कंपनीज को डायरेक्ट अप्रोच की, रिक्रूटमेंट कंपनीज को अप्रोच की, या हमारे राह से चले गए। हम भी यही कर रहे होते हैं, अप्रोच करना ही है ना, अप्रोच ही करना है ना, आपने खुद करना है या हमसे करवाना है। अप्रोच की, उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसके अंदर शुरू के जो मामलात हैं वो तो वर्चुअली होंगे ना। आपका इंटरव्यू भी वर्चुअल होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वर्चुअल भेजे जाएंगे, आपका अप्रूवल भी वर्चुअल होगा, और जो क्रोएशिया के अंदर जो इदारे हैं वो भी इसको वर्चुअल देखेंगे। अभी तमाम काम जो है वो होते हुए हमें करने पड़ेंगे, और हम आपसे जो चीज़ें मांगेंगे वो आपके सामने में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी पासपोर्ट है, कंप्लीट एंड साइंड D फॉर्म एप्लीकेशन है, इसके अलावा रीसेंट फोटोग्राफ्स हैं, अप्रूव्ड क्रोएशियन स्टे एंड वर्क परमिट है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब डॉक्यूमेंटेशन है, प्रूफ ऑफ ट्रैवल मीन्स ऑफ ट्रैवल है, और रिक्वायर्ड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन है, वीज़ा फीस आपने भर दी है इसका प्रूफ चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय क्रोएशियन अथॉरिटीज़, इट डिपेंड। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक होता है जिसके लिए आपको पर्सनली जाना पड़ता है, वहाँ पर ही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और D टाइप जब अप्रूव हो जाएगा तो आपको जाना होता है क्रोएशिया और अपने काम को ज्वाइन करना होता है। इट्स अ वेरी नाइस कंट्री, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। पहली बात तो ये। अब आप कहते हैं कि जी बायोमेट्रिक की कहानी सुना दें, बायोमेट्रिक किस तरह होगा। अच्छा, बायोमेट्रिक की जो अभी तक मैंने नोट किया है, जो अब तक मुझे जो लोग हमारे गए हैं उन्होंने जो मुझे बताया है, वो तकरीबन कोई 32 यूरो के आसपास जो है ना। और इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो समझ लें कि कोई 60 से 80 यूरो जो है ना कंप्लीट आपके इस मसले में खर्च हो जाते हैं। इसी तरह उसमें फ़ीस भी शामिल कर लीजिए, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, आपने करना क्या है, अब वो प्रोसेस हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं। पाकिस्तान से हमने या आपने सबसे पहले पाकिस्तान से क्रोएशियन एम्प्लॉयर फाइंड करना है बाय रिक्रूटमेंट कंपनी, बाय डायरेक्ट अप्लाई, कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके बाद HZZ लेबर मार्केट टेस्ट डिपेंड करता है, इफ़ रिक्वायर तो उसका प्रोसेस भी आप हमसे करवा सकते हैं। इसके अलावा क्रोएशियन MUP पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता करना होता है, अगर आप खुद करेंगे तो आप करेंगे, वरना हम करेंगे। स्टे एंड वर्क परमिट की डॉक्यूमेंटेशन रिलीज होगी, D टाइप एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप करेंगे तो आप भरेंगे, हम करेंगे तो हम भरेंगे। उसके बाद बायोमेट्रिक एंड पर्सनल अपीयरेंस होती है, D वीज़ा अप्रूवल हो जाता है, क्रोएशिया ट्रैवल हो जाता है, पुलिस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट वहाँ पर भी होगा, और इसके अलावा लीगल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जारी कर दी जाएगी, आपको कार्ड जारी कर दिया जाएगा, जिसको आप आम जबान में समझने के लिए कह रहा हूँ TRC कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मामला है वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आप कहेंगे कि जी किस तरीके से हम बायोमेट्रिक करवाएंगे या पर्सनल अपना जो है ना एम्बेसी में वो करेंगे। अभी जो हमने रिसेंटली 2026 में जो काम किए हैं ना, तो हमने ओमान को यूज़ किया है, ठीक है। तेहरान के अंदर भी है इसका मामला, UAE के अंदर भी, दुबई के अंदर भी है, और बहरीन के अंदर भी है, सऊदी के अंदर भी है, लेकिन हमने ओमान यूज़ किया है। ओमान हमारे लिए एक सिंपल या आसान कह लीजिए वो पड़ गया था। तो आपको समझ लीजिएगा कि अगर आपने जाना हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि लेट्स से आप ओमान चले जाएं और ओमान से आप जो है आगे क्रोएशिया चले जाएं, ये भी पॉसिबल है। अगर आप स्टे कर सकते हैं ओमान के अंदर या करना चाहते हैं,
और अगर आप स्टे नहीं करना चाहते ओमान के अंदर तो आप गिवन डेट के ऊपर जाएं, सुबह जाएं, अपना बायोमेट्रिक दें, ठीक है, अकाउंट जमा करवाएं, अपना स्टिकर लगवाएं और उसके बाद पासपोर्ट लेकर आप पाकिस्तान तशरीफ ले आएँ और पाकिस्तान से आप कंपनी को ज्वाइन कर लें। लेकिन डेट्स पर डिपेंड करेगा ना कि कंपनी आपको किस डेट को ले रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि हम किस तरह कर रहे हैं। तो हमने इस साल ओमान यूज़ किया है, इससे पहले हमने दुबई भी ठीक ठाक यूज़ किया हमने दुबई को। अगर आप कहें तो हमने तेहरान को भी यूज़ किया है बेतहाशा, ठीक है ना, इवन के बाय रोड भी इस्तेमाल किया है, हर तरीके से किया है। तो हमने तेहरान को भी किया है, तेहरान को फिर हमने छोड़ा, फिर हमने उससे पहले दुबई को भी यूज़ किया। तो हमने मिक्स चलाया है। कुछ हमने लोगों से पूछा कि आप ओमान जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं या तेहरान जाना चाहते हैं, तो ये लोगों की मर्ज़ी पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप लोग खुश हों वैसे कर सकते हैं। अब ये तो हो गई कुरैशी की ये वीडियो। अब अगर कहते हैं कि नहीं, हमने अपना प्रोसेस 100% खुद करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर जो है ना, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हमें चलती रहे और हम देखेंगे जी हमने एक्चुअली कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। मैं एक और काम कर लूँगा कि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट से मिल जाएगा, मैं आपको कुछ अथेंटिक वेबसाइट्स दे दूँगा। उस वेबसाइट के ऊपर ज़रूर जा करके आप जो है ना, और उस वेबसाइट पे उस व्हाट्सएप पे आ जाओ ना। इतने सारे अजीबोगरीब आपने ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, तो एक इजी वीज़ा कभी कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे देने नहीं किसी को। आपने मालूमात लेनी है, मालूमात लेकर के आप उसको सारा गैदर करें, गैदर करके फाइल बनाएं, फाइल करके अप्लाई कर दें, कोई मुश्किल नहीं है। हमारी आपको आज ज़रूरत है, हमें आज आवाज़ दे दें। आपको हमारी 3 महीने के बाद ज़रूरत पड़ जाएगी तो 3 महीने के बाद दे दीजिएगा आवाज़, कोई मसला नहीं है। हम हाजिर हैं, हमारी आपसे कोई ज़िद नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम भाइयों वाला मामला करेंगे और जहाँ से हम केस को लेंगे तो वो कर देंगे। लेकिन यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि हम कब तक चांस आपको दे सकते हैं। अगर कोई ऑफ़र लेटर आ जाए फिर हम उस केस को नहीं लेते, ये दिमाग में रखिएगा। अगर ऑफ़र लेटर कहीं से आ जाए तो उसके अंदर चूँकि मामलात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो हमारा उसूल जो है वो ये है कि ऑफ़र लेटर आने से पहले हम केस को लेते हैं। अगर ऑफ़र लेटर आ जाए तो फिर उस ऑफ़र लेटर के अंदर कोई पेमेंट हुई है या वो कंपनी मौजूद है नहीं है, या आपसे क्या सेटलमेंट हुई है, वो कंपनी है भी कि नहीं, या कोई फ्रॉड हो रहा है, या कोई फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, या क्या हो रहा है, फ़ाइल लगी हुई है। क्योंकि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं अपनी आंखों से। हम क्यों नहीं लेते, आप सवाल करेंगे ना क्यों नहीं लेते। हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि चले मैं ये वाली बात व्हाट्सएप पे कर लूँगा आपसे, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम लोग बातें करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि हम लोग क्यों नहीं लेते। लेकिन फिलहाल ये है कि आप इसको देखिएगा गौर से और इस पर अमल कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।